नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। दिल्ली में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी और यहाँ पे जो पारा है नित्य प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है, पर जो दिल्ली की आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी सरगर्मी इतनी उफान में है कि यहाँ पे राजनीतिक पारा दिन पे दिन ऊपर जाते जा रहा है। और यहाँ की जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई और कांग्रेस हो गई, वो नित्य प्रतिदिन एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। और इन्हीं आरोपों की जो फहरिस्त में जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी कुछ महीनों से जो आतिशी मार्लेना यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। केजरीवाल जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो अपने लिए एक शीश महल बनवाया था, इसके विवादों में काफी बुरी तरीके से घिर चुके हैं। ये इनके गले की एक ऐसी हड्डी बन चुकी है जिसे ना तो इनसे निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। और एक अगर राजनीतिक पार्टियों की बात माने, खास करके बीजेपी की, तो बीजेपी इन पे आरोप लगा रही है कि जो अरविंद केजरीवाल ये वादा करके आए थे कि वो राजनीति से वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे, एक 2 BHK फ्लैट में वो रहेंगे और एक आम आदमी जिस तरह से दिल्ली का रहता है उसकी तरह वो अपना जीवन निर्वाहन करेंगे। पर ये जो इन्होंने करोड़ों रुपए के कहा जा रहा है कि लगभग 50 करोड़ का जो इन्होंने शीश महल बनाया है, जिसमें करोड़ों रुपए के सुख सुविधाओं की चीजें लगी हुई है, जैसे कि इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस चीज को लेके वो काफी बुरी तरीके से घिर गए हैं और इन पे उनको कोई भी जवाब देते नहीं बन रहा है। तो इस पे आगे बात करने से चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो को, जिसमें बहुत ही डिटेल तरीके से दिखाया गया है कि अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है उसमें कौन कौन से सुख सुविधाएं हैं जिसे वो लेके बुरी तरीके से घिर गए हैं। तो चलिए देखते हैं। आइए आपको अरविंद केजरीवाल जी का 100 करोड़ रुपए का शीश महल दिखाएं, जो उन्होंने आपका खून चूस कर बनाया है। जब आप कोविड में तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल जी ये शीश महल बना रहे थे। ये अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल में जिम है, कसरत करने वाला कमरा है उनका। देखिए एक एक मशीन इसमें 20-20, 25-25 लाख रुपए की। एक क्रॉस ट्रेनर है, इस पे अरविंद केजरीवाल जी चढ़कर कसरत करते हैं। ये मल्टीपर्पस मशीन है। ये एक एक मशीन लगभग 25-25 लाख रुपए की मशीन है जो आप देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की साइकिलिंग है, इस पर वो साइकिल चलाते हैं जब उनको कसरत करनी है। गरीब है ना, काफी गरीब हैं, तो उनको ऐसी कसरत करने के लिए चीजें चाहिए होती हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की आप देखिए, ये मल्टीपर्पस वेट लिफ्टिंग मशीन है। ये वजन उठाने के लिए है। ये 7 स्टार जिम में होती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के शौन कोई अमीरों से कम थोड़ा ही हैं। ये देखिए, ये क्रॉस ट्रेनर मशीनें, ये हैवी वेट लिफ्टिंग मशीनें, ये ट्रेडमिल, एक 25-25 लाख रुपए की एक मशीन, ये 7 स्टार होटल में होती है। आप ये देखिए, ड्राइंग रूम नहीं है, ये आप देख रहे हो झूमर लगा ऊपर 25-30 लाख रुपए का। नहीं, गलत लग गई आपको। ये अरविंद केजरीवाल जी का प्राइवेट स्पा है। स्पा मतलब जहां पे वो प्राइवेट में केवल नहाने धोने के लिए कसरत के बाद अपनी स्पा में, ये देखिए ये जकूजी है, ये प्राइवेट, ये उनका मसाज कराने का, यहाँ पे मसाज रूम है। इस बेड के ऊपर वो मसाज कराते हैं जब आपको लूटकर थक जाते हैं, शराब घोटाले करके थक जाते हैं, थकावट होती है, फिर यहाँ मसाज कराते हैं। और ये जकूजी है, ये जानते हैं क्या है? ये 25-30 लाख रुपए का एक टब आता है जो केवल और केवल 7 स्टार होटलों में होता है। इसमें ये जो सुराख दिख रहे हैं, इसमें से तेजी से पानी प्रेशर से निकलता है। इसमें अरविंद केजरीवाल जी गरम पानी में जकूजी लेते हैं। जब वो आपको लूट कर आते हैं तो फिर थक जाते हैं, इसमें से अपनी थकावट उतारते हैं, इसको जकूजी कहते हैं। अब आप देखिए, अब हम आपको लेके चलते हैं उनके स्टीम रूम में। ये स्टीम रूम क्या है? ये भाप है। जब ये सब कुछ कर लेते हैं फिर वो भाप लेते हैं। गरम भाप जब शरीर पे लगती है तो फिर जो लूटा हुआ पैसा होता है उसका सुकून ही कुछ और हो जाता है। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे बैठक है, ड्राइंग रूम है। नहीं, ये स्पा इतना महंगा है। अभी तो इसने आधा देखा है, अभी आगे लेके चलते हैं आपको। अभी हम आपको इसमें उनका प्राइवेट टॉयलेट बनाया है। ये बटन है, इससे दबाते हैं तो तेज भाप निकलती है जो आपको सुकून देती है, क्योंकि लूटे हुए पैसे से सुकून लेने का अलग ही मजा है। देखिए अरविंद केजरीवाल जो खुली सी कमीज पहनकर आपके पास आते हैं ना, टूटी हुई चप्पल, कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं,
मेरे पास कुछ धन दौलत नहीं, वो है, ये उनका प्राइवेट टॉयलेट है। देखिए इसमें एक एक ये जो सीट लगी है 20-20 लाख रुपए की है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। और अब आइए आप उनके सोना रूम में। अब आप पूछेंगे सोना क्या है? भाई ये 7 स्टार होटल में होता है, ये गर्मी लेने के लिए होता है। इसमें तेजी से गर्मी निकलती है और आपको खूब गर्मी लगती है ताकि आप अपने बदन का टेम्परेचर बदल सकें। ये अमीरों का शौक है। ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं ना, ये 50 लाख में बना हुआ सोना है। इस लकड़ी से खुशबू आती है, ये पूरी लकड़ी से बनता है। ये अरविंद केजरीवाल जी, वही गरीब अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। ये केवल उनके घर का 10% अंश भी नहीं है, 5% है। ये उनके बाल कटवाने के लिए ये कुर्सी है। देखिए उनको बाहर जाकर किसी दुकान, साधारण नाई की दुकान से जैसे आप और लोग बाल कटवाते हैं, उस तरह से इसको ना कटवाने पड़े बाल इनको। ये इन्होंने अपने लिए अलग से एक नाई के लिए कमरा भी बनाया है। ये देखिए, ये इनकी कुर्सी लगी है, यहाँ बाल कटवाते हैं। तो ये स्पा रूम है जो इनकी थकावट आता है, बाल कटाता है, मसाज कराता है, स्पा ले जाता है, सोना कराता है, स्टीम कराता है, जकूजी कराता है। ये एक हिस्सा है ये लूटे हुए धन का। अभी तो इससे आगे जब ये दरवाजा खुलेगा तो आगे बहुत कुछ और दिखेगा। इंतजार कीजिए, इंतजार तो आप लोगों ने इस वीडियो के थ्रू देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल, जो भारत राजनीति की शुरुआत इन्होंने इस वादे के साथ किया था कि ये भारत में राजनीतिक बदलाव लेके आएंगे, जो वीवीआईपी कल्चर है उसको खत्म करेंगे और जो भारत में जिस तरह की कल्चर बना हुआ है उसको चेंज कर देंगे। पर हुआ इसके उलट। वो तो आए थे राजनीति चेंज करने के लिए, राजनीति के रंग में ही वो ऐसे रंगे कि जैसे आज तक कोई रंगा ही नहीं था। तो इन्होंने एक तरह से दिल्ली की राजनीति में और एक तरह से कहें पूरे भारत की राजनीति में ऐसे यू टर्न के कीर्तिमान बनाए हैं जिसने आज तक नहीं बनाए थे, और इन्होंने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की। तो जो अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि हम वीवीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, उन्होंने देखा कि उनको घर में सिर्फ उन्होंने अपने सरकारी खजाने से पैसे को निकाल के सिर्फ अपने सुख सुविधाओं के लिए अपने ऊपर किस तरह से खर्च किए। और दिल्ली को बिल्कुल जो यहाँ पे इनके मुख्य मुद्दे थे, जैसे पॉल्यूशन था, यहाँ पे जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, जिस तरह से यहाँ पे कूड़ेदान की प्रॉब्लम है और जिस तरह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है, उसको किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। और वो ध्यान देते रहे तो सिर्फ अपने सुख सुविधाओं पे, और वो इस तरह से कुछ रेवड़िया बांट के उन्हें लगा कि वो राजनीति में अपना अच्छा मुकाम बना पाएंगे। पर वो बिल्कुल जो वीडियो देखने से लगता है कि वो राजनीति बदलने नहीं, बल्कि वो राजनीति में बिल्कुल पूरी तरीके से रमने के लिए आए थे। राजनीति उन्होंने इसलिए ज्वाइन की थी कि वो दुनिया की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सबको भोग सके। अभी तो इस वीडियो में इनके घर के जो पर्दे लगे हुए हैं उनके उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि 10-10 लाख का एक पर्दा यानी कि कर्टन इनके घर में लगा हुआ है। और इस जो वीडियो में अभी दिखाया गया है उसमें तो ऐसा लगता है कि 50% भी उनके घर की जो चीजें, सुख सुविधाओं की चीजें लगी हुई हैं, वो भी इसमें कवर नहीं हुई हैं। तो ये थी जो अरविंद केजरीवाल है उनके इस महल को लेके एक छोटी सी मेरी प्रस्तुति। आशा है आप लोगों को ये जो मेरी प्रस्तुति आज की पसंद आई होगी। अभी दिल्ली के इलेक्शंस कभी भी अभी एक हफ्ते में अनाउंस होने वाले हैं। तो जैसे दिल्ली के इलेक्शंस अनाउंस होंगे तो मैं जो नित्य प्रतिदिन जो भी इसमें समीकरण बनेंगे, मैं वो सब आपके सामने, आप सभी के सामने लेके उपलब्ध होता रहूंगा। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।